अब तक आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य शमशान से बेताल के शव को उठाकर तांत्रिक के पास ले जा रहे थे। बेताल ने देवदत्त और मालविका की कहानी सुनाई, एक ऐसा प्रेम जो कर्तव्य और परिस्थितियों के बीच पिस गया। देवदत्त ने अपने प्रेम में राजकुमार को चुनौती दी और मारा गया। मालविका ने भी जहर खाकर जान दे दी। विक्रम ने कहा कि सबसे बड़ा दोष उस समाज का था जो प्रेम को दबाता है। बेताल हंसा और फिर से पेड़ पर लौट गया। अब आगे की कथा। विक्रम फिर से पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। उनके कदम भारी थे पर इरादा मजबूत था। वे जानते थे कि बेताल की हर कहानी एक परीक्षा होती है, बुद्धि की, धैर्य की और न्याय की। जब वे पेड़ के नीचे पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने ऊपर देखा। वो शव फिर से वहीं लटक रहा था, पीपल की एक मोटी डाल से। चांदनी उस पर पड़ रही थी और उसका चेहरा एक विचित्र चमक से दमक रहा था। विक्रम ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उनकी पकड़ मजबूत थी पर मन में अजीब सी बेचैनी थी। पहली कहानी ने उन्हें झकझोर दिया था। वे सोच रहे थे कि अगली कहानी कैसी होगी। जैसे ही विक्रम ने शव को कंधे पर उठाया, बेताल फिर से बोला, राजन, लगता है तुम थके नहीं हो, चलो एक और कहानी सुनो। इस बार की कहानी और भी पेचीदा है। विक्रम चुपचाप नीचे उतरे और चलने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, सुनो, ये कहानी है एक और प्रेम की, पर इसमें प्रेम के साथ साथ धोखा भी है, सच भी है और एक ऐसा फैसला भी है जो किसी के बस में नहीं था। ये कहानी है 3 लोगों की, एक राजकुमारी, एक योद्धा और एक साधु की। विक्रम ने कान खड़े किए। बेताल बोला, कई वर्ष पहले अवंती राज्य में एक राजकुमारी थी। नाम था प्रियमवदा। वो अपने पिता महाराज उदयसेन की एकलौती संतान थी। प्रियमवदा सुंदर थी, बुद्धिमान थी और धनुर्विद्या में निपुण थी। उसकी एक खासियत ये थी कि वो किसी भी आदमी से डरती नहीं थी। वो खुलकर बोलती थी और अपने फैसले खुद लेती थी। राजा उदयसेन ने उसे बहुत स्वतंत्रता दी थी, पर अब वो चिंतित थे। प्रियमवदा की उम्र विवाह की योग्य हो गई थी, पर वो किसी से शादी करने को तैयार नहीं थी। विक्रम को लगा कि ये राजकुमारी अलग किस्म की थी। बेताल बोला, राजा उदयसेन ने एक दिन प्रियमवदा से कहा कि उसे किसी को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। प्रियमवदा ने कहा कि वो खुद उत्तराधिकारी बन सकती है। राजा ने कहा कि यह संभव नहीं है। परंपरा के अनुसार राज्य पर पुरुष का ही अधिकार होता है। प्रियमवदा ने कहा कि परंपरा गलत हो सकती है, पर राजा ने कहा कि वे परंपरा को नहीं बदल सकते। विक्रम ने सोचा कि यह बहस पुरानी थी पर आज भी प्रासंगिक थी। बेताल बोला, आखिरकार प्रियमवदा ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो उस व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे द्वंद्व युद्ध में हरा दे। राजा उदयसेन चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह अजीब शर्त है, पर प्रियमवदा अड़ी रही। उसने कहा कि अगर कोई उसे हरा सकता है तो वो योग्य है, और अगर कोई नहीं हरा सकता तो उसे शादी की जरूरत नहीं। विक्रम को लगा कि यह चतुर चाल थी। बेताल बोला, राजा ने घोषणा करवा दी। पूरे देश में संदेश भेजा गया कि जो भी राजकुमारी प्रियमवदा को युद्ध में हरा देगा वो उससे विवाह करेगा और अवंती का राजा बनेगा। कई योद्धा आए, राजकुमार, सेनापति, महारथी, पर प्रियमवदा ने सबको हरा दिया। वो तलवार, धनुष, भाला सब में माहिर थी। एक एक करके सभी योद्धा हार गए। विक्रम मुस्कुराए। उन्हें ये राजकुमारी पसंद आ रही थी। बेताल बोला, फिर एक दिन एक अजनबी योद्धा आया। उसका नाम था वीर सिंह। वो किसी राज्य का राजकुमार नहीं था, बल्कि एक साधारण सैनिक था जो कई युद्धों में लड़ चुका था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर घाव के निशान थे। उसने प्रियमवदा को चुनौती दी। प्रियमवदा ने उसे देखा और पहली बार उसे लगा कि ये आदमी अलग है। विक्रम को लगा कि कहानी में अब मोड़ आने वाला था। बेताल बोला, युद्ध शुरू हुआ। वीर सिंह और प्रियमवदा आमने सामने थे। दोनों ने तलवारें खींच लीं। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। युद्ध घंटों चला। दोनों बराबर थे। प्रियमवदा को पहली बार किसी ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी। आखिरकार एक चाल में वीर सिंह ने प्रियमवदा की तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। विक्रम ने सोचा कि अब शादी हो जाएगी। बेताल बोला, पर वीर सिंह ने तलवार हटा ली। उसने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। भीड़ हैरान रह गई। राजा उदयसेन ने पूछा कि उसने चुनौती क्यों दी अगर शादी नहीं करनी थी।
वीर सिंह ने कहा कि वो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि वो राजकुमारी से बेहतर योद्धा है। उसने कहा कि उसे राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। विक्रम चौंक गए। ये अजीब था। बेताल बोला। प्रियंवदा को गुस्सा आया। उसने पूछा कि वीर सिंह का मतलब क्या है। वीर सिंह ने कहा कि वो एक योद्धा है, शादी करने वाला दूल्हा नहीं। उसने कहा कि उसे युद्ध से प्रेम है, स्त्रियों से नहीं। प्रियंवदा ने कहा कि ये अपमान है। उसने कहा कि अगर वीर सिंह ने उसे हरा दिया है तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी, पर वीर सिंह ने मना कर दिया। विक्रम को लगा कि यह दिलचस्प मोड़ था। बेताल बोला। राजा उदयसेन परेशान हो गए। उन्होंने वीर सिंह को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह राज्य का सम्मान है, पर वीर सिंह नहीं माना। उसने कहा कि वो किसी के दबाव में शादी नहीं करेगा। राजा ने कहा कि वो उसे बहुत धन देंगे। वीर सिंह ने कहा कि उसे धन की जरूरत नहीं। राजा ने कहा कि वो उसे सेनापति बना देंगे। वीर सिंह ने कहा कि वो किसी के नीचे काम नहीं करता। विक्रम ने सोचा कि यह आदमी बहुत अहंकारी था। बेताल बोला। आखिरकार वीर सिंह चला गया, पर प्रियंवदा का मन बदल गया था। पहली बार किसी ने उसे हराया था और पहली बार किसी ने उसे ठुकराया था। उसे अजीब सा लगने लगा। वो रात दिन वीर सिंह के बारे में सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, गुस्सा, अपमान या कुछ और। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो वीर सिंह से प्रेम करने लगी है। विक्रम को लगा कि प्रेम अजीब तरीके से होता है। बेताल बोला। प्रियंवदा ने वीर सिंह को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वो पास के जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। वो अकेला रहता है और शिकार करके गुजारा करता है। प्रियंवदा एक दिन वहां पहुंच गई। उसने साधारण कपड़े पहने थे ताकि वीर सिंह उसे पहचान न सके, पर वीर सिंह ने तुरंत पहचान लिया। उसने कहा कि राजकुमारी यहां क्या कर रही है। प्रियंवदा ने कहा कि वो उससे बात करना चाहती है। विक्रम ने सोचा कि यह साहसी राजकुमारी थी। बेताल बोला। प्रियंवदा ने पूछा कि वीर सिंह ने उससे शादी क्यों नहीं की। वीर सिंह ने कहा कि वो पहले ही बता चुका है, उसे शादी में दिलचस्पी नहीं। प्रियंवदा ने पूछा कि क्या उसे किसी और से प्रेम है। वीर सिंह ने कहा कि नहीं। प्रियंवदा ने पूछा कि तो फिर क्या समस्या है। वीर सिंह ने कहा कि वो एक स्वतंत्र आदमी है और किसी के साथ बंधना नहीं चाहता। उसने कहा कि शादी एक पिंजरा है। विक्रम को लगा कि वीर सिंह का नजरिया अलग था। बेताल बोला। प्रियंवदा ने कहा कि वो उसे समझती है। उसने कहा कि वो भी स्वतंत्रता चाहती है। उसने कहा कि अगर वे शादी करें तो वे दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता रख सकते हैं। वीर सिंह ने पूछा कि यह कैसे संभव है। प्रियंवदा ने कहा कि वे एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, मालिक नहीं। वीर सिंह को यह बात पसंद आई। उसने सोचने का समय मांगा। विक्रम को लगा कि शायद अब बात बन जाएगी। बेताल बोला। कुछ दिन बाद वीर सिंह ने प्रियंवदा को संदेश भेजा कि वो शादी के लिए तैयार है, पर उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो राजा नहीं बनेगा और राजमहल में नहीं रहेगा। वो अपनी झोपड़ी में ही रहेगा और प्रियंवदा को अगर उससे मिलना है तो उसे वहीं आना पड़ेगा। प्रियंवदा ने यह शर्त मान ली। राजा उदयसेन हैरान थे, पर उन्होंने विवाह की इजाजत दे दी। विक्रम ने सोचा कि यह अजीब शादी थी। बेताल बोला। विवाह हो गया, पर शादी के बाद प्रियंवदा महल में रही और वीर सिंह अपनी झोपड़ी में। प्रियंवदा हर हफ्ते उससे मिलने जाती। कभी कभी वे साथ शिकार पर जाते, कभी जंगल में घूमते। उनका रिश्ता अजीब था, न पूरी तरह पति पत्नी का, न पूरी तरह दोस्तों का, पर दोनों खुश थे। विक्रम को लगा कि ये एक अलग तरह का प्रेम था। बेताल बोला। फिर एक दिन एक साधु महल में आया। उसका नाम था तपस्यानंद। वो बहुत ज्ञानी था और लोग कहते थे कि वो भविष्य देख सकता है। राजा उदयसेन ने उसका स्वागत किया। साधु ने प्रियंवदा को देखा और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। उसने कहा कि उसे राजकुमारी से अकेले में बात करनी है। विक्रम को लगा कि अब कुछ गंभीर होने वाला था। बेताल बोला। साधु ने प्रियंवदा से कहा कि उसकी शादी अधूरी है। उसने कहा कि वीर सिंह एक श्रापित आदमी है। प्रियंवदा चौंक गई। उसने पूछा कि ये क्या बात है। साधु ने कहा कि कई जन्मों पहले वीर सिंह ने एक संत का अपमान किया था। संत ने उसे श्राप दिया था कि वो कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अकेला रहेगा और अपनी मौत भी अकेले मरेगा। विक्रम ने सोचा कि ये कहानी में नया मोड़ था। बेताल बोला। प्रियंवदा ने पूछा कि क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है। साधु ने कहा कि हाँ, अगर कोई स्त्री वीर सिंह के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, अपना राज्य, अपना परिवार, अपनी पहचान, तो श्राप टूट जाएगा। पर साधु ने चेतावनी दी कि अगर प्रियंवदा ऐसा करती है और फिर भी वीर सिंह उससे प्रेम नहीं करता तो वो खुद श्रापित हो जाएगी। विक्रम को लगा कि यह खतरनाक विकल्प था। बेताल बोला। प्रियंवदा परेशान हो गई। उसने साधु से पूछा कि क्या वीर सिंह उससे प्रेम करता है।
साधु ने कहा कि वो नहीं जानता। उसने कहा कि सिर्फ प्रियमवदा खुद ये तय कर सकती है। प्रियमवदा ने कई दिन सोचा। उसे वीर सिंह से सच्चा प्रेम था, पर वो नहीं जानती थी कि वीर सिंह उससे प्रेम करता है या नहीं। वीर सिंह कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था। विक्रम ने सोचा कि यह मुश्किल स्थिति थी। बेताल बोला, आखिरकार प्रियमवदा ने फैसला किया। उसने अपने पिता से कहा कि वो राज्य छोड़ रही है। राजा उदयसेन हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये क्या पागलपन है। प्रियमवदा ने कहा कि वो वीर सिंह के साथ रहना चाहती है, पूरी तरह। उसने कहा कि वो अपने राजसी जीवन को छोड़कर एक साधारण स्त्री की तरह जीना चाहती है। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर प्रियमवदा अड़ी रही। विक्रम को लगा कि प्रियमवदा ने बड़ा जोखिम उठाया था। बेताल बोला, प्रियमवदा वीर सिंह की झोपड़ी में पहुंची। उसने कहा कि वो अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। वीर सिंह ने पूछा कि राज्य का क्या होगा। प्रियमवदा ने कहा कि उसे परवाह नहीं। वीर सिंह ने कहा कि यह गलत फैसला है। उसने कहा कि प्रियमवदा को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए, पर प्रियमवदा ने कहा कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने प्रेम के प्रति है। विक्रम ने सोचा कि दोनों के तर्क सही थे। बेताल बोला, वीर सिंह ने प्रियमवदा को झोपड़ी में रहने दिया, पर कुछ बदला नहीं। वो पहले की तरह ही व्यवहार करता रहा, दूर, ठंडा, बेपरवाह। प्रियमवदा ने सब कुछ छोड़ दिया था, पर वीर सिंह में कोई बदलाव नहीं आया। महीने बीत गए। प्रियमवदा धीरे धीरे टूटने लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद वीर सिंह उससे कभी प्रेम नहीं करेगा। विक्रम का दिल भारी हो गया। बेताल बोला, एक रात प्रियमवदा ने वीर सिंह से सीधा सवाल किया। उसने पूछा कि क्या वो उससे प्रेम करता है। वीर सिंह चुप रहा। प्रियमवदा ने फिर पूछा। वीर सिंह ने कहा कि वो नहीं जानता कि प्रेम क्या होता है। उसने कहा कि उसे प्रियमवदा का साथ पसंद है, पर वो नहीं जानता कि ये प्रेम है या नहीं। प्रियमवदा ने रोते हुए कहा कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राज्य, अपना पिता, अपनी पहचान, और वीर सिंह के पास देने के लिए कुछ नहीं है। विक्रम को लगा कि ये बहुत दर्दनाक था। बेताल ने अपनी आवाज धीमी की। उस रात प्रियमवदा झोपड़ी से निकल गई। वो जंगल में चली गई और वापस नहीं लौटी। कुछ लोगों ने कहा कि वो किसी दूसरे राज्य चली गई, कुछ ने कहा कि वो साधु बन गई, और कुछ ने कहा कि वो जंगल में खो गई, पर सच कोई नहीं जानता। वीर सिंह अपनी झोपड़ी में अकेला रह गया और राजा उदयसेन अपनी बेटी के बिना। विक्रम को लगा कि ये कहानी पहले वाली से भी ज्यादा दर्दनाक थी। बेताल ने सवाल पूछा, अब बताओ राजन, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? प्रियमवदा की, जिसने सब कुछ छोड़ दिया बिना ये जाने कि वीर सिंह उससे प्रेम करता है या नहीं? वीर सिंह की, जो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाया और प्रियमवदा को खो दिया? या साधु की, जिसने प्रियमवदा को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो शायद सही नहीं था? विक्रम रुक गए। उन्हें जवाब देना था, वरना बेताल उनका सिर फाड़ देगा। विक्रम ने कहा, बेताल सुन, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती प्रियमवदा की थी, पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता। उसने प्रेम में अंधे होकर फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर वो सब कुछ त्याग देगी तो वीर सिंह उससे प्रेम करने लगेगा, पर प्रेम किसी के त्याग से नहीं आता। प्रेम या तो होता है या नहीं होता। प्रियमवदा ने अपनी खुशी, अपनी जिम्मेदारी और अपनी पहचान सब कुछ दांव पर लगा दिया, और ये गलत था। बेताल चुपचाप सुन रहा था। विक्रम बोले, वीर सिंह की भी गलती थी। उसने प्रियमवदा से साफ नहीं कहा कि वो उससे प्रेम नहीं करता। उसने उसे अपनी झोपड़ी में रहने दिया, पर उसे कभी नहीं बताया कि उसके दिल में क्या है। अगर वो पहले ही मना कर देता तो प्रियमवदा इतना कुछ नहीं खोती। वीर सिंह ने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और ना ही प्रियमवदा की भावनाओं का सम्मान किया। बेताल को लगा कि विक्रम सही दिशा में जा रहे हैं। विक्रम बोले, और साधु, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने प्रियमवदा को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो खतरनाक था। उसने कहा कि अगर प्रियमवदा सब कुछ त्याग देगी तो श्राप टूट जाएगा, पर यह सच नहीं था। यह सिर्फ एक परीक्षा थी, और साधु ने प्रियमवदा को इस परीक्षा में फंसा दिया। उसे पहले यह बताना चाहिए था कि प्रेम को मजबूर नहीं किया जा सकता। बेताल ने पूछा, तो तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? विक्रम ने कहा, मेरा निष्कर्ष ये है कि प्रेम में त्याग जरूरी हो सकता है, पर अंधा त्याग खतरनाक है। प्रियमवदा ने बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ दिया। उसे पहले वीर सिंह से पूछना चाहिए था कि वो क्या चाहता है, और वीर सिंह को अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए थी। दोनों ने संवाद की कमी की वजह से सब कुछ खो दिया। बेताल फिर से जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, और अगले ही पल वो शव विक्रम के कंधे से गायब हो गया।
विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, वो शव फिर से पीपल के पेड़ पर लटक रहा था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि उन्हें एक बार फिर वापस जाना होगा, पर इस बार उनके मन में और भी गहरे सवाल थे। क्या प्रेम में त्याग हमेशा सही होता है? क्या किसी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए सिर्फ प्रेम के लिए? और क्या जो व्यक्ति अपनी भावनाएं नहीं समझता वो प्रेम के लायक है? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।